नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह। आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे ही आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर जनरल के बारे में कि जनरल होता क्या है, जनरल का मतलब क्या है, जनरल कब यूज़ होता है, जनरल की एंट्रीज हम कैसे करें। आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जनरल के बारे में बता दूँ। देखिए, जनरल एक प्राइम एंट्री बुक है जो कि ओरिजिनल एंट्रीज यहाँ पे बुक होती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड in a chronological order। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख क्या बोल रहा है यहाँ पे। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन और फर्स्ट रिकॉर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, जनरल में ही ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, पहली एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है ना, ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए, बुक ऑफ जनरल एंट्री हम इसे बोल सकते हैं। जनरल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए, जब जनरल एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आपके पास कोई सेल्स है, परचेज है, आपके पास कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी है, जब आपके पास वो आया बिल, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, लेजर बना के उसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये होगा कि आपके पास कोई भी बिल आए तो आपको जनरल एंट्री करना आना चाहिए। हमारे अकाउंटिंग का ओरिजिनल बेसिक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको जनरल एंट्रीज नहीं आती तो आप अकाउंटिंग सीख ही नहीं पाएंगे। आप समझिए बात, आपको जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री करनी आती है तो आप अकाउंटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप सोचें कि विदाउट जनरल एंट्री सीखे मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते, कभी भी अकाउंटिंग कभी भी नहीं कर सकते। आप ये बात ध्यान रखें। तो इसीलिए जनरल एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे जनरल एंट्री का मीनिंग बताया, एंट्री बताई कि जनरल एंट्री का मीनिंग होता क्या है। जनरल एंट्री इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये चीज़ होती है। उसके अलावा बहुत सी जनरल एंट्रीज की डेफिनेशन दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे जनरल एंट्री के बारे में कि पॉइंट टू पॉइंट हम क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, मैं आपको पूरा जनरल एंट्री का जो चैप्टर है वो विद जीएसटी जनरल एंट्री, विदाउट जीएसटी, आपकी हर टाइप की जो जनरल एंट्रीज हैं बेसिक लेवल्स पर, वो सारी जनरल एंट्रीज बताने वाला हूँ। इसके लिए चाहे 2 वीडियोस लगे, 3 वीडियोस लगे, मैं सारी के सारे क्वेश्चंस के साथ वन बाय वन हम जनरल एंट्रीज करेंगे। तो आइए अभी कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस मैं ले लेता हूँ, जैसे कि जो भी हमारी होती है, ठीक है। अब देखिए, जनरल एंट्री का पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। भाई, आप जनरल एंट्री कर रहे हो, बुक्स के अंदर करोगे तो कॉपी किताब के अंदर जब पेपर में जाओगे तो वो क्या, कैसे उसका फॉर्मेट बनेगा। अब आइए देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हम एक लाइन की खींच देते हैं, ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, डेट, पहला नंबर, ये डालना नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर आता है लेजर फोलियो,
LM। इसके बाद आ जाएगा डेबिट अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। समझे बात कि भाई क्या फॉर्मेट होता है। ये आपको जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो इस फॉर्मेट के साथ आपको चलना है कि भाई डेट डालनी है, क्या ट्रांजैक्शन, क्या जनरल एंट्री है, फिर उसके बाद यहाँ पे बीइंग करके आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो लिखेंगे। लेजर फोलियो नंबर का यूज़ अभी नहीं है, अगर बोला गया तो डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। समझ गए मेरी बात? जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप समझे? बिल्कुल, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्री की कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जनरल एंट्री की डेफिनेशन बताई, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया, एक दो पॉइंट्स हम करके देख लेंगे जनरल एंट्रीज के। ठीक है, आप सबको रूल्स डेबिट ऑफ क्रेडिट के सारे रूल्स पता है। अगर जिसको डेबिट क्रेडिट रूल्स नहीं पता, मेरी पुरानी वीडियो पे जाइए, वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। अभी हमने थ्योरेटिकल देखा, थ्योरेटिकल वीडियो हो गया, ये प्रैक्टिकल के साथ हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस, एक दो पॉइंट है, हम वो कर लेते हैं एग्जांपल्स के लिए। लाइक एग्जांपल, अगली वीडियो में हम प्रॉपर पूरा का पूरा क्वेश्चन लेंगे, उसको हम दिखाएंगे, उसके बाद उसकी जनरल करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आप जब भी कोई भी चीज़ अकाउंटिंग में जा रहे हैं या कुछ भी है, सबसे पहले देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया एग्जांपल के लिए, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस कैपिटल, कितना, ₹1,00,000। ठीक है, दत्ता ने इस बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की ₹1,00,000 की। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है वो इसको करेंगे इजी तरीके से। जिनको नहीं पता उनको कहीं ना कहीं इसको करने में दिक्कत आएगी कि भाई यहाँ पे रूल क्या लगेगा। देखिए, कि जब हमारे पास एसेट बिजनेस में क्या आ रही है, कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है, उसके अलावा और क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल का पैसा लग रहा है। जब अगर एसेट्स बढ़ रही है हमारी, अगर एसेट्स बढ़ रही है, हम पूरा जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम डेट। अभी हमें ट्रांजैक्शन में डेट नहीं दी गई। एग्जांपल के लिए ले लीजिए 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ ब्रैकेट में अमाउंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश या बैंक डेबिट अकाउंट के साथ। ठीक है, टू, फॉर्मेट यही रखना है, आप ध्यान रखें, फॉर्मेट का ध्यान रखें। क्रेडिट के साथ आपको टू लगाना है, डेबिट के साथ टू या कुछ नहीं लगेगा। टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा, ऊपर डेबिट आएगा। आप समझे मेरी बात? ऊपर हमेशा डेबिट आएगा। कितने से? ₹1,00,000 से। ठीक है, ₹1,00,000। अब ये यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जब भी आप अपनी नरेशन डालेंगे तो आपको बीइंग तो लगाने लगाना है, ये तो रट लीजिए आप, ये रट लीजिए कि बीइंग तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस।
देखिए मेरा ये बाहर चला गया, बट आपको इसी करना। देखिए बीइंग आपको लगाना ही लगाना है, उसके साथ साथ नरेशन लिखने में देखिए थोड़ा बहुत हर किसी का चेंज हो सकता है, नरेशन कभी भी रटी नहीं जाती, ये ध्यान रखें आप। नरेशन कभी भी रटी नहीं जाएगी। कोई लिखेगा बीइंग अमाउंट दत्ता इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कोई नाम लिख देगा, कोई बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कोई ऐसे लिख देगा, समझो, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैपिटल, कुछ मतलब जो होता है ना कि इसको रटना नहीं है, अपनी सेंस के हिसाब से अकाउंटिंग वे में क्या ये सही बन रहा है उस तरीके से आपको ये नरेशन लिखनी है। ये जरूरी नहीं कि मैंने अगर ये लिखा है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस तो आपको भी यही लिखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी सेंस ये काम करेगी। बीइंग आपको हर किसी को लगाना है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इन नरेशंस में आप एडिट कर सकते हो, चीज़ों को इधर उधर डाल सकते हो, ये चीज़ें चल जाएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसको रटना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप रटने बैठे तो लाखों एंट्रीज हैं, तो लाखों को रट नहीं पाओगे। आपको समझना है यहाँ पे कि हो क्या रहा है। देखिए जो ऊपर हुआ वही उसको आपको नीचे बस बताना है। नरेशन इसलिए दी जाती है कि कोई भी पर्सन जब एंट्री देखे उसे समझ में आ जाए कि कैश टू कैपिटल क्या हुआ है, कि उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको देखते ही समझ में आ जाए। आप समझ, नरेशन इसलिए डाली जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जब आप अकाउंटिंग में बड़े लेवल पे जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, तो वहाँ पे नरेशन डाली जाती है। अब देखिए आपने कोई खर्चा किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई आपने एक्सपेंस किया, ठीक है, आपको पता है कि फूड, देखिए अब आप वहाँ पे तो ये नहीं लिखोगे ना कि किसी चीज़ के लिए खर्चा किया गया है, तो वो तो आपको पता है किसके लिए खर्चा किया गया है। लेकिन आप तो एक जो एक्सपेंस के हेड है, फूड एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, आप उसमें डालोगे फूड एक्सपेंस हुआ। अब फूड एक्सपेंस तो कई तरीके से हो सकता है, समझिए आप बात। फूड एक्सपेंस कई तरीके से होता है कि कोई पर्सन, आपका एम्प्लॉय, वो बाहर गया, ठीक है, उसने वहाँ फूड के एक्सपेंस के, या फिर कंपनी ने स्टाफ के लिए, क्या स्टाफ वेलफेयर हो जाता है वो, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कंपनी के डायरेक्टर ने फूड मंगाया, ठीक है, किसके लिए मंगाया, अब किसी को, कोई वहाँ पे गेस्ट आया था उसके लिए फूड मंगाया, वो फूड एक्सपेंस में हो गया। या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको नहीं पता ना कि भाई ये फूड एक्सपेंस किया किस लिए गया है, तो हम उसके लिए नरेशन डालते हैं कि बीइंग दिस फूड एक्सपेंस फॉर दिस पर्पस, ये चीज़ें होती है। तो आप देखते ही पता लगा, अच्छा ये फूड एक्सपेंस इसलिए गया गया था, ये बिजनेस पर्पस के लिए था, ठीक है बात है, ये इतना स्टाफ वेलफेयर के लिए था, ये ठीक है। तो नरेशन का बेनिफिट इसलिए होता है कि आप जब कोई आपकी जनरल एंट्री देखे तो वो देखते ही पता लगा ले कि हाँ ये खर्चा इसलिए किया गया। तो अब आप बताइए, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस है, अब देखिए हर चीज़ के लिए रिपेयर मेंटेनेंस होगा ऑफिस में। आपने ऑफिस में प्रिंटर रिपेयर कराया, वो रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। आपने ट्यूबलाइट रिपेयर कराई, वो रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। अब समझिए बात, आपने अपनी ऑफिस की चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी रिपेयर कराया तो उसके लिए एक हेड बनेगा। ये तो नहीं ना हज़ारों हेड बनेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर मेंटेनेंस या चेयर लैपटॉप रिपेयर, उसके लिए हज़ारों लेजर्स तो नहीं बनेंगे हेड। वही बनेगा सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा क्या रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, तो आप डालेंगे बीइंग चेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बीइंग लैपटॉप रिपेयर मेंटेनेंस, पेड अमाउंट दिस, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझिए आप मेरी बात। तो आज की वीडियो में जो हमने देखा कि भाई जनरल एंट्री होता क्या है, ठीक है, जनरल एंट्री का हमने फॉर्मेट चेक किया, जनरल एंट्री का हमने फॉर्मेट देखा कि भाई डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, लेजर फोलियो आता है, डेबिट और क्रेडिट आता है। देखिए समझे बात। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा कि भाई एग्जाम्पल से जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि आप जनरल एंट्री मेरे इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पुरानी वीडियो पर जाएं, जहाँ पर मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया गया है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हमने एक एक क्वेश्चन नहीं, एक पॉइंट लिया जिसमें हमने एक एग्जांपल के साथ बताया। उसके बाद हमने नरेशन के ऊपर बात की कि नरेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि भाई कैसे
इम्पोर्टेंट हो जाता है, नरेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ये मैंने आपके लिए बात बताई। एक्सपेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया, हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करेंगे उससे भी हमने इस चीज़ों को बताया कि हाँ ये चीज़ है। तो समझे ये बात। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ कमेंट हमें करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।